नमस्कार साथियों, आरजे शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। इससे पहले इसके हमने दो भाग पढ़ रखे हैं। आज इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण जो प्रजामंडल रह गए हमारे उस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो सीधा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। इससे पहले हमने मारवाड़, मेवाड़, जयपुर प्रजामंडल को पढ़ लिया अच्छी तरह से। अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। शुरुआत करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित। तो बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1936 में हुई, और स्थान जो था वो कलकत्ता था, यानी राजस्थान से बाद जो प्रजामंडल स्थापित हुए उसमें से एक बीकानेर प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना हुई कलकत्ता में 1936 के अंतर्गत। और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो थे मगाराम वैद्य। मगाराम वैद्य का जो संयोग करने वाले व्यक्ति थे उसमें थे चंद्रमल बहड़, रघुराल रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण स्वामी। तो स्थापना की बात करें तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में। स्थान था कलकत्ता। संस्थापक थे मगाराम वैद्य। सहयोगी की बात करेंगे तो चंद्रमल बहड़, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मण स्वामी। और जन जागरण की बात करें कि बीकानेर में जन जागरण का कार्य किसने किया था, वो थे स्वामी गोपाल दास। चूरू के रहने वाले थे और इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत जन जागरण का कार्य किया। और जन नेता की अगर बात कर ले कि बीकानेर के प्रमुख जन नेता कौन थे, तो हनुमान सिंह आदि जो थे बीकानेर के प्रमुख जन नेता थे। तो ये थे बीकानेर प्रजामंडल का एक सामान्य परिचय। स्थापना 1936 में हुई कलकत्ता में। करने वाले थे मगाराम वैद्य। संयोगी की बात करें तो चंद्रमल बहड़, रघुवर दयाल गोयल, लक्ष्मण स्वामी। जन नेता थे हनुमान सिंह आर्य, और जन जागरण का जो मुख्य कार्य किया था वो गोपाल दास ने किया था। चूरू के रहने वाले थे। अब बात करते हैं बीकानेर में हुई थी सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा, इससे हमेशा प्रश्न बनता है बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत। तो एक बार इसका एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं सर्वहितकारिणी सभा के बारे में। स्थापना की बात करें तो 1907 में स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापना की। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने सभा द्वारा स्थापित दो विद्यालय थे। महत्वपूर्ण है ये। सभा द्वारा दो स्थापित जो महत्वपूर्ण दो विद्यालय थे उसमें थे एक तो पुत्री पाठशाला और दूसरा था कबीर पाठशाला। ये दो जो पाठशालाएं हैं या विद्यालय हैं वह सर्वहितकारिणी सभा द्वारा स्थापित थे। स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास द्वारा। दूसरा, इसकी दो प्रमुख पाठशालाएं थी, एक तो पुत्री पाठशाला और एक कबीर पाठशाला, जो सर्वहितकारिणी सभा चला रही थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस, चूरू की कांग्रेस भी कहा जाता था इसको। सर्वहितकारिणी जो सभा है इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। तो स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास द्वारा। महत्वपूर्ण दो पाठशालाएं चलती थी, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, और इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। उसके अलावा कुछ प्रमुख घटनाक्रम देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित। तो 1920 के अंतर्गत एक सद विद्या प्रचारणी सभा थी, जो नाटकों द्वारा क्या करती थी, जन जागरण करती थी, लोगों में जागृति फैलाती थी। जन जागरण करती थी किसके द्वारा, अपने नाटक को द्वारा। तो इसके दो प्रमुख नाटक थे जो प्रसिद्ध हुए, उसमें एक तो था धर्म विजय और दूसरा था सत्य विजय। तो 1920 में सद विद्या प्रचारणी सभा थी जिसकी स्थापना हुई 1920 में। तो सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1920 में, जो नाटकों के द्वारा, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा या नाटकों के द्वारा क्या करती थी, जन जागरण का कार्य करती थी। इसके दो प्रमुख नाटक थे जो उस समय ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उसमें था एक तो था धर्म विजय और दूसरा था सत्य विजय। ये दो नाटक ऐसे थे जिससे इसको प्रसिद्धि मिली और लोगों में जन जागृति फैली। फिर बात करते हैं 1930 की एक घटना के बारे में। इस समय क्या हुआ था, स्वामी गोपाल दास और चंदलमल बहड़ ने चूरू का जो धर्म स्तूप था उस पर तिरंगा झंडा फहराया था 1930 में। 1930 में 26 जनवरी को। 1930 में भी कब, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदलमल बहड़ ने चूरू के जो धर्म स्तूप है उस पर क्या फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। 1932 में एक बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ था। तो बीकानेर षड्यंत्र केस कब हुआ, 1932 में। उस समय शासक थे गंगा सिंह। क्या हुई थी उस समय घटना, उस समय घटना हुई थी जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे उनको क्या हो गई थी, जेल की सजा दी गई थी। तो जिसे क्या कहा गया, बीकानेर षड्यंत्र केस का गया 1932। तात्कालिक शासक गंगा सिंह ने क्या किया था, प्रजामंडल के जो भी कार्यकर्ता थे उनको क्या दी, जेल की सजा दी थी। फिर आया 1942, बीकानेर प्रजा परिषद। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी। इस समय करने वाले कौन थे, रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की 1942 में। वापस देखिए एक बार, 1920 सद विद्या सब प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। कार्य था इसका नाटकों द्वारा जन जागरण करना या जन जागृति करना। दो प्रसिद्ध नाटक, विद्या धर्म ने धर्म विजय और सत्य विजय। दूसरा, 1930 में स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू का जो धर्म स्तूप था उस पर तिरंगा झंडा फहराया था।
बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ 1932 में। शासक थे गंगा सिंह। उन्होंने क्या किया, जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको जेल की सजा दी। उसके बाद 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। आगे देखते एक प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ था बीकानेर प्रजा मंडल के अंतर्गत, वो था बीरबल हत्याकांड। उसमें क्या होता, हत्याकांड हुआ कब, सबसे पहले बात यही, 30 जून 1946 को बीरबल हत्याकांड हुआ 30 जून 1946 को। जगह थी राय सिंह नगर, जो वर्तमान में क्या है, गंगानगर। राय सिंह नगर में हुआ था, जो वर्तमान में कहा है, गंगानगर। हुआ कब था, 30 जून 1946 को। किस दौरान हुआ, तिरंगा यात्रा जब निकाली जा रही थी उस समय राय सिंह नगर में, उस समय ये हत्याकांड किया गया। 30 जून को हत्याकांड हुआ और 1 जुलाई को बीरबल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, 1 जुलाई 1946 को। तो वापस देखिए, 30 जून को तो हुआ बीरबल हत्याकांड। हुआ कहाँ था, राय सिंह नगर में। कब, तो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, तिरंगा यात्रा के दौरान यह हत्याकांड किया गया था, बीरबल हत्याकांड। और 1 जुलाई 1946 को बीरबल की हत्या हो गई। इस पर क्या हुआ, 2 जांच कमेटियां बनी। एक तो कांग्रेस द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उसके जो सदस्य थे जांच अधिकारी, एक तो थे गोकुल भाई भट्ट और दूसरा था हिरालाल शास्त्री। और 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। कहाँ मनाया गया, बीकानेर रियासत के अंतर्गत। इंदिरा गांधी नहर का नाम, इंदिरा गांधी नहर जो है उसकी एक शाखा है जिसका नाम रखा हुआ है शहीद बीरबल शाखा। कब रखा गया, आजादी के बाद। तो वापस देखिए एक बार, बीरबल हत्याकांड हुआ कब, 30 जून 1946 को। किस जगह हुआ, तो रायसिंह नगर, गंगानगर में। क्यों हुआ, जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी रायसिंह नगर में, उस समय ये बीरबल हत्याकांड हुआ। और बीरबल जो है वो, जिनकी मृत्यु हुई वो हुई थी 1 जुलाई 1946 को। उसके लिए कांग्रेस ने 2 जांच अधिकारी भेजे थे, एक तो था गोकुल भाई भट्ट और दूसरा था हीरालाल शास्त्री। फिर उन्होंने 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया बीकानेर प्रजा मंडल ने। और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, उसकी एक शाखा है जिसका नाम किस पे रखा गया है, शहीद बीरबल शाखा के, शहीद बीरबल शाखा जिसका नाम दिया गया है। 1946 के अंतर्गत शार्दुल से जो शासक थे उस समय तात्कालिक बीकानेर में, उन्होंने उत्तरदायी शासन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा कब हुई, 1946 में। करने वाले शासक कौन थे, शार्दुल सिंह। और फाइनली 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का विलय कर दिया गया राजस्थान एकीकरण के समय। तो ये था प्रमुख बीकानेर प्रजा मंडल से संबंधित प्रश्न जो हमेशा परीक्षाओं में बनते हैं। एक तो सामान्य जानकारी बीकानेर प्रजा मंडल से संबंधित, स्थापना कब हुई, 1936 में। स्थान था कलकत्ता, संस्थापक थे मदाराम वैद्य। ठीक है, जन जागरण का कार्य किया स्वामी गोपाल दास ने। उसके बाद बात आती है प्रमुख जो घटनाक्रम चले थे, 1920 में सदविद्या प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, नाटकों द्वारा जो जन जागरण करती थी। धर्म विजय और सत्य विजय इसके 2 प्रमुख नाटक थे। 1930 में ही स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहर ने चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया था। 1932 में बीकानेर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें तात्कालिक गंगा सिंह ने क्या किया था, कार्यकर्ताओं को जेल की सजा दी गई थी। और 1942 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई। एक प्रसिद्ध हत्याकांड हुआ था बीकानेर प्रजा में, बीरबल हत्याकांड, जिसकी जांच के लिए 2 अधिकारी भेजे गए थे। प्रमुख यही बात है, गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री। और बीरबल दिवस कब मनाया गया था बीकानेर प्रजा में, 17 जुलाई को। और फाइनली 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का राजस्थान एकीकरण के समय उसका विलय कर दिया गया। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजा मंडल की। तो एक बार सामान्य जानकारी देते हैं जैसलमेर प्रजा मंडल के बारे में। स्थापना कब हुई, 1945 में। स्थान था जोधपुर। करने वाले संस्थापक कौन थे, मीठालाल व्यास। शासक उस समय कौन था, तात्कालिक शासक था जवाहर सिंह। जब भी जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी उस समय जैसलमेर में जो शासक थे वो थे महारावल जवाहर सिंह। करने वाले संस्थापक मीठालाल व्यास। और स्थापना इसकी कहाँ हुई, जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना जोधपुर रियासत के अंतर्गत हुई, यानी जोधपुर में हुई थी 1945 में। एकमात्र प्रजा मंडल जिसकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर लेकिन राजपूताना के भीतर हुई वो थी जैसलमेर रियासत। मतलब ऐसी रियासत, ऐसा प्रजा मंडल जिसकी स्थापना तो उसके रियासत से बाहर हुई लेकिन राजपूताना से बाहर नहीं हुई, तो वो था जैसलमेर प्रजा मंडल। 14 नवंबर 1930 को पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाया गया था, कहाँ, जैसलमेर रियासत के अंतर्गत। अतः 3 लोगों को जेल की सजा दी गई। कौन कौन थे, एक तो था शिवशंकर गोपा, आईदान सिंह और रघुनाथ सिंह मेहता। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे, इनको जेल की सजा दी गई। क्यों दी गई, क्योंकि इन्होंने 14 नवंबर 1930 को पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाया गया था जैसलमेर प्रजा मंडल के अंतर्गत। तो ये था जैसलमेर प्रजा मंडल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। एक तो स्थापना 1945 में, स्थान था जोधपुर, करने वाले थे मीठालाल व्यास। और उस समय तात्कालिक जो शासक थे तो वो महारावल जवाहर सिंह। एकमात्र प्रजा मंडल जिसकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर हुई लेकिन राजपूताना से बाहर नहीं हुई, वो था जैसलमेर प्रजा मंडल। 14 नवंबर 1930 पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाया गया, जिसके कारण 3 लोगों को जेल की सजा दी गई। एक था शिवशंकर गोपा, दूसरा था आईदान सिंह और तीसरा था रघुनाथ सिंह मेहता। जैसलमेर प्रजा मंडल में एक महत्वपूर्ण किरदार है सागरमल गोपा, जिससे हमेशा प्रश्न बनता है। सागरमल जो गोपा थे अपनी जन जागरण जो करते थे अपनी रचनाओं के द्वारा करते थे। किससे करते थे, रचनाओं द्वारा। तो इनकी 3 प्रमुख रचनाएं,
कौन कौन सी है? एक तो थी जैसलमेर में गुंडाराज, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसलमेर में गुंडाराज किसने लिखी है? सागरमल गोपा ने। आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये तीन जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सागरमल गोपा की है। पहली हो गई जैसलमेर में गुंडाराज, दूसरा आज़ादी के दीवाने, और तीसरा रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अपनी रचनाओं से जो जन जागरण करते थे उसके कारण को क्या हो गया, जैसलमेर से देश निकाला दे दिया गया। तब इन्होंने नागपुर को अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। जैसलमेर से देश निकाला देने पर इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर को अपना क्या बनाया? केंद्र बनाया। और 1941 से लेके 46 तक किया गया था। जीवन पर्यंत क्या रहे? जब तक मृत्यु हुई जेल में रहे। 41 से लेके 46 जब तक मृत्यु नहीं हुई क्या रहे? जेल में रहे। अब बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल में आगे। सागरमल गोपा जेल में जब इनको रखा गया 1941 में, तो इन पर जो अत्याचार करने वाला जो थानेदार था वो था गुमान सिंह। गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर बहुत ज्यादा और अत्यधिक अत्याचार किए थे, जिसकी सूचना जब जयनारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला को दी गई, और 4 अप्रैल 1946 को जेल में क्या हो गए? इनकी मृत्यु हो गई। अत्यधिक अत्याचार के कारण सागरमल गोपा की 1946 में 4 अप्रैल को क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद जो कार्यकर्ता थे प्रजामंडल के, उन्होंने कौन सा नारा दिया था? खून रो बदलो खून, ये नारा दिया था। जब इनकी मृत्यु हो गई प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कौन सा नारा दिया था? खून रो बदलो खून। इन पर अत्याचार करने वाला जो थानेदार था वो था गुमान सिंह, और गुमान सिंह के अत्यधिक अत्याचारों के कारण सागरमल गोपा की 4 अप्रैल 1946 को जेल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व इन पर जो अत्याचार होते हैं उनकी सूचना दो व्यक्तियों को दी गई थी। एक तो था जयनारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला। किसने दी? यहाँ के जो कार्यकर्ता थे प्रजामंडल के, उन्होंने इसकी सूचना जयनारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला को दी थी कि थे सागरमल गोपा पर जेल में अत्यधिक अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके लिए इनकी दो जांच आयोग का गठन किया गया था सागरमल गोपा के लिए। एक तो था महारावल द्वारा नियुक्त था, और दूसरा था पंडित नेहरू द्वारा। दो जांच आयोग का गठन किया गया था सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच के लिए। एक तो था मारावल द्वारा नियुक्त, और दूसरा था पंडित नेहरू द्वारा। दो जांच आयोग, एक तो पंडित नेहरू ने भेजा था और दूसरा वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भेजा था। शासक ने जिसको भेजा था वो थे गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, या गोपाल स्वरूप पाठक। और इधर से जो पंडित नेहरू ने जिसको भेजा था वो थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास। तो नेहरू द्वारा जो व्यक्ति जांच के लिए भेजा गया वो था जयनारायण व्यास, और मारावल जो वहाँ के वर्तमान शासक थे तात्कालिक, उन्होंने जिस व्यक्ति को जांच के लिए भेजा था वो था गोपाल स्वरूप पाठक। तो गोपाल स्वरूप पाठक ने क्या बताया कि यह एक आत्महत्या थी। गोपाल स्वरूप पाठक ने क्या बताया कि यह थी आत्महत्या, और जयनारायण व्यास ने बताया इसको हत्या। तो दो जांच आयोग और दोनों की रिपोर्ट अलग अलग। महाराजा की जो जांच आयोग थी उसमें बताया गया आत्महत्या की सागरमल गोपा ने, और नेहरू द्वारा जो जांच आयोग करवाई गई थी जयनारायण व्यास द्वारा, उसमें बताया गया कि सागरमल गोपा की क्या की गई? जेल में हत्या की गई। आजादी के बाद इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा का नाम किस पर रखा गया? सागरमल गोपा के नाम पर रखा गया। और 30 मार्च 1949 को राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय जैसलमेर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान में कर दिया गया। तो ये थी जैसलमेर प्रजा मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सीधी परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब बात करते हैं भरतपुर प्रजा मंडल की। तो सबसे पहले बात वही स्थापना, सामान्य परिचय भरतपुर प्रजा मंडल का। तो स्थापना 1938 में। संस्थापक थे किशन जोशी। अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव। और भरतपुर प्रजा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो भी राजस्थान से बाहर रेवाड़ी हरियाणा में। बीकानेर की भी बाहर हुई थी कलकत्ता में, और भरतपुर की हुई रेवाड़ी हरियाणा में। सहयोगी कौन थे किशन जोशी के? एक तो थे मास्टर आदियंतर और युगल किशोर चतुर्वेदी। ये दो व्यक्ति जो थे इन्होंने सहायता की थी प्रजामंडल स्थापना में। जन जागरण का काम गोपीलाल यादव ने। तो भरतपुर प्रजामंडल का सामान्य परिचय देखिए। स्थापना 1938 में। संस्थापक थे किशन जोशी। अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। स्थान था रेवाड़ी हरियाणा। और सहयोगी कौन थे? मास्टर आतिंदर और युगल किशोर चतुर्वेदी। जन जागरण का कार्य किया गोपीलाल यादव ने। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो भरतपुर प्रजा मंडल के अंतर्गत हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर प्रजा परिषद की। भरतपुर प्रजा परिषद जिसकी स्थापना 1939 में की थी मास्टर आदित्येंद्र ने। इसके 3 प्रमुख अधिवेशन हुए थे जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से यहाँ से बनते हैं। पहली बात, भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? 1939 में। करने वाले कौन थे? मास्टर आदित्येंद्र। और इसके 3 प्रमुख अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तृतीय अधिवेशन। पहला जो अधिवेशन हुआ वो 1941 में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1945 में हुआ। और तीसरा अधिवेशन 1946 में हुआ। एक साथ देखते हैं इनको। पहला अधिवेशन, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ 1941 में, दूसरा 45 में, और तीसरा 1946 में। पहला हुआ भरतपुर के अंतर्गत। प्रथम अधिवेशन जो हुआ भरतपुर प्रजा परिषद का वो भरतपुर में, और दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो बयाना में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कामा में। तो प्रथम और द्वितीय अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे
जय नारायण व्यास पहला, और दूसरा जो अध्यक्ष था उस समय जय नारायण व्यास थे, और तीसरे में जो अध्यक्ष बने वो थे पट्टाभी सीतारामैया। वापिस देखिए, प्रथम अधिवेशन 1941 भरतपुर में जय नारायण व्यास अध्यक्ष बने। दूसरा अधिवेशन 1945 में बयाना में हुआ था और अध्यक्ष बने जय नारायण व्यास। तीसरा अधिवेशन 1946 में कामा में हुआ और अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारामैया। तो ये थी भरतपुर प्रजा मंडल के अंतर्गत भरतपुर प्रजा परिषद, जिसकी स्थापना 1939 में की गई। इसके तीन प्रमुख जो अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख घटनाक्रम के बारे में। भरतपुर में शासक थे कृष्ण सिंह या किशन सिंह। उन्होंने तीन घोषणाएं की थी, जिस कारण उनको क्या कर दिया गया, अपनी गद्दी से हटा दिया गया और उनकी जगह भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो उनकी तीन प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी थी। पहली थी हिंदी को राजभाषा बनाना। भरतपुर के जो शासक थे कृष्ण सिंह, इन्होंने तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। एक तो था हिंदी को राजभाषा बनाना, दूसरा उत्तरदायी शासन स्थापित करना, और तीसरा शुद्धि आंदोलन चलाना। ये तीन प्रमुख घोषणाओं के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इनको शासन से हटा दिया कृष्ण सिंह को, और उसकी जगह डंकन मैकेंजी को क्या बना दिया, भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो कृष्ण सिंह की तीन प्रमुख घोषणाओं की बात करें तो एक तो था हिंदी को राजभाषा बनाना, दूसरा उत्तरदायी शासन स्थापित करना, तीसरा था शुद्धि आंदोलन चलाना, जिस कारण अंग्रेजों ने कृष्ण सिंह को हटाकर डंकन मैकेंजी जो था उसको भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। और फाइनली 18 मार्च 1948 को भरतपुर का विलय कर दिया गया मत्स्य संघ में। तो ये थी भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अलवर प्रजा मंडल की। अलवर प्रजा मंडल महत्वपूर्ण जानकारी। स्थापना 1938 में, करने वाले हरिनारायण शर्मा, सहयोगी थे कुंज बिहारी मोदी। जन जागरण का काम भी हरिनारायण शर्मा ने किया। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो हुआ था 1944 में खैरथल अलवर में, और अध्यक्ष बने थे भवानी शंकर शर्मा। वापस देखिए, अलवर प्रजा मंडल की सामान्य जानकारी। स्थापना किस कब हुई, 1938 में। संस्थापक कौन थे, हरिनारायण शर्मा। संयोग किसने किया, कुंज बिहारी मोदी ने। तो शर्मा और मोदी, शर्मा स्थापना करने वाले और मोदी संयोग करने वाले। जन जागरण भी किसने किया, शर्मा जी ने ही किया। इसका प्रथम अधिवेशन 1944 में खैरतर अलवर में। अध्यक्ष कौन थे, भवानी शंकर शर्मा। संस्थापक जो थे हरिनारायण शर्मा। इनके द्वारा तीन संगठनों की स्थापना की गई थी जो अलग अलग जाकर जन जागरण करते थे। तो तीन संगठन कौन कौन से थे, एक तो था अस्पृश्यता निवारण संगठन पहला, दूसरा था आदिवासी संघ, और तीसरा था वाल्मीकि संघ। ये तीन संघ थे जो जन जागरण का कार्य करते थे। पहला था अस्पृश्यता निवारण संघ, आदिवासी संघ और वाल्मीकि संघ। ये तीन संगठनों की स्थापना किसने की थी, हरिनारायण शर्मा ने, भरत अलवर प्रजा मंडल के अंतर्गत। अब कुछ प्रमुख घटनाक्रम अलवर के वो देख लीजिए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहली बात, बेगार विरोधी आंदोलन जो चला था वो कहाँ चला था, भरतपुर प्रजा मंडल में चला था। बेगार विरोधी जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था भरतपुर प्रजा मंडल में। भरतपुर में नगर पालिका चुनाव हुए थे वयस्क मताधिकार के आधार पर। कब हुए, 1940 में। भरतपुर में नगर पालिका नहीं, अलवर में जो नगर पालिका चुनाव हुए थे वो 1940 में हुए वयस्क मताधिकार के आधार पर। जागीर माफी आंदोलन भी कहाँ चलाया गया, 1941 में चलाया गया था अलवर प्रजा मंडल के अंतर्गत। उसके अलावा प्रजा मंडल के कार्यकर्ता थे गोलाराम, उन्होंने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों की कुर्सी छोड़ा आंदोलन भी चलाया। तो यहाँ पे तीन प्रमुख आंदोलन चले हैं। एक तो चले हैं, तीन प्रमुख आंदोलन चले हैं इसके अंतर्गत प्रजा मंडल में, तीन प्रमुख आंदोलन। पहला था बेगार विरोधी, दूसरा था जागीर माफी आंदोलन, और तीसरा था कुर्सी छोड़ो। ये तीनों जो प्रमुख आंदोलन है इसका संबंध किससे, अलवर प्रजा मंडल से। तो अलवर प्रजा मंडल में तीन प्रमुख आंदोलन चला है, बेगार विरोधी आंदोलन, जागीर माफी आंदोलन और कुर्सी छोड़ो आंदोलन। तीनों आंदोलन का चले थे अलवर प्रजा मंडल में चले थे। और 18 मार्च 1948 को अलवर रियासत का विलय कर दिया गया मत्स्य संघ में। अलवर रियासत का विलय कहाँ कर दिया, मत्स्य संघ में। तो प्रमुख जो इसमें बात की वो थी, तीन आंदोलन चले थे, बेगार विरोधी, जागीर माफी और कुर्सी आंदोलन। कहाँ चले, मत्स्य संघ में। अब बात करते हैं धौलपुर प्रजा मंडल की। संस्थापक और स्थापना, सबसे पहले स्थापना 1938 में, संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, संयोग किया था कृष्णदत्त पालीवाल ने। यहाँ पे जो जन जागरण का कार्य था, जन जागरण का कार्य किया था यमुना प्रसाद और आर्य समाज ने। आर्य समाज के जो मंदिर थे वहां से प्रमुख रूप से जन जागरण का कार्य हो रहा था। तो वापस देखिए, स्थापना की बात करें तो 1938 में संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, संयोग किया था कृष्णदत्त पालीवाल ने, और जन जागरण का काम किया यमुना प्रसाद
और आर्य समाज ने। जिसमें भी आर्य समाज के जो मंदिर थे उन्होंने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो इस धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है वो है तीन चीजें। एक तो नागरिक प्रचारणी सभा थी इसके में, जिसकी स्थापना 1934 में की गई। करने वाले थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 1934 में। करने वाले थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण हत्याकांड हुआ था, तस्सीम हत्याकांड। तस्सीम हत्याकांड ये होता है 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर प्रजामंडल के अंतर्गत। कहाँ हुआ था? तस्सीमो गांव धौलपुर में। तिरंगा यात्रा जब निकाली जा रही थी उस समय हत्याकांड किया गया था, विवाद हुआ था जब। और इसमें पंचम सिंह और छतर सिंह दो व्यक्तियों की हत्या की गई थी। दो व्यक्तियों की हत्या की गई थी। तस्सीमो कांड हुआ कब? 1947 में, 11 अप्रैल को, धौलपुर के तस्सीमो गांव में। कारण क्या था? जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी तो आपस में विवाद हो गया था, और विवाद के चलते पंचम सिंह और छतर सिंह नामक दो व्यक्ति की हत्या की गई। और 18 मार्च 1948 को धौलपुर का विलय कर दिया गया मत्स्य संघ में। तो ये थी महत्वपूर्ण बात धौलपुर से संबंधित। एक तो नगर पाषाण सभा की स्थापना 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल जौहरी द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, तस्सीमो कांड हुआ 1947 11 अप्रैल को, तस्सीमो गांव धौलपुर में। तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही थी उसमें विवाद के कारण, जिसमें छतर सिंह और पंचम सिंह दो व्यक्तियों की हत्या की गई। और 18 मार्च 1948 को धौलपुर का विलय कर दिया गया मत्स्य संघ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में सर्च करें @RD शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, या स्कैन करके भी आप इसको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।